ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः वाक्यकारं वरौतिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं तन्नास्तु पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवताम् तत्संगीतयेवार्थः संक्षेपेण कथ्यते। कुत्र किं पाठनीयं? परतो कारिकायाः संख्या का? निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भावयिष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। तत्र अत एव द्व्यर्थः पचिः इति भाष्यं संगच्छते इति दिक् भाष्यवाक्यं किं द्व्यर्थः पचिः इत्युक्ते तत्र पश्य भाष्यकारस्य कथनम् एवं विद्यते। पचिः इति पचिः इत्यत्र इकारः इक् प्रत्ययः इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति पचिः इति शब्देन पच् धातुः विवक्ष्यते। तर्हि पच् धातुः द्व्यर्थः इति त्वया तावत् यदि पच् धातोः फलमेव अर्थः इति स्वीक्रियते अथवा पच् धातोः व्यापारः एव अर्थः इति स्वीक्रियेत तदानीं द्व्यर्थः पचिः इति कथनं नैव संगच्छते किल। अतः तद्वाक् द्व्यर्थः पचिः इति भाष्यकार वचनश्रवणमात्रेण इदं निश्चीयते यत् धातोः द्वौ अर्थौ स्तः। முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றான்றது அதுக்கப்புறம் கூட போகலாம். கேட்ட மாத்திரத்தில் முடிஞ்சு போச்சு. சரியா? तत्र द्व्यर्थः द्व्यर्थपदं फलव्यापार उभयार्थकम् इत्याशयः। इत्युक्ते एवं चेत् त्वया एवं न चिन्तनीयं किम् इति पच् धातोः द्वौ व्यापारौ अर्थौ इति न चिन्तनीयं। पच् धातोः द्वौ व्यापारौ अर्थौ इति न चिन्तनीयम् अपि तु फलं व्यापारः इत्येवं रूपेण द्वौ अर्थौ इति अङ्गीकर्तव्यम्। द्व्यर्थपदं फलव्यापार उभयार्थकम् इति आशयः। ननु द्व्यर्थः पचिः इति भाष्ये पचेः उपादानात् सकर्मकाणां फलार्थकत्वे साधकमस्तु न तु अकर्मकाणाम् इत्यत आह दिक् इति। तथा च सत्ताद्यर्थनिर्देशवैयर्थ्यापत्तेः धातुसामान्यशक्त्या पच्यादेः इव भवत्यादेः अपि व्यापारबोधसम्भवात् इति दिक् इति दिगर्थः अवसेयः। भवतु इदानीं ग्रन्थपङ्क्तिः तावत् समाप्ता। पङ्क्त्यर्थः तावत् उक्तः। ज्ञायते वा? व्यर्थः इति कथनमात्रेण एव द्वौ अर्थौ स्तः। तदनन्तरं व्याख्यायां कश्चन विषयः उक्तः। कश्चन पृच्छति न भाष्यकारस्य वचनं पश्य शृणु द्व्यर्थः पचिः इत्येव उक्तवान्। तत्र पच् धातुः सकर्मकः। तर्हि भाष्यकारस्य वचनम् अवलम्ब्य अस्माभिः एतत् निश्चेतुं शक्यते किमिति सकर्मकाणां धातूनां द्वौ अर्थौ स्तः इति। एवञ्च अहं वदामि भाष्यकारस्य वचनं किं साधयति इत्युक्ते सकर्मकाणां तावत् द्व्यर्थकत्वं साधयति அகர்மகானாம் தாவத்து द्व्यर्थकत्वம் ந சாதயதி அப்படின்னு நான் சொன்னா உன்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டான். न्यायदेवा तत्र उपरि वक्तुं ग्रन्थकारस्य इच्छा नास्ति. अत एव ग्रन्थकारः किम् उक्तवान्? दिक् इति उक्तवान्. இதுதாண்டா வழி, இது மாதிரி வேற ஏதாவது சமாதானம் சொல்றதா இருந்தா நீயா பார்த்து சொல்லிக்கூடா அப்படின்னு அர்த்தம். तर्हि कथं अस्य प्रश्नस्य कथम् उत्तरं देयम् इत्युक्ते
अयं व्याख्याता वदति तदुक्तरीत्या यदि भाष्यकारस्य वचनं सकर्मकधातूनां विषये एव व्यर्थकत्वं साधयति न तु अकर्मकाणां विषये तर्हि व्यर्थः इति कथनमेव असङ्गतं न एप्पुर्रान् केटान् पश्य यदि अकर्मकाणां धातूनां व्यापारः एव अर्थः फलं न अर्थः इति वयं स्वीकुर्मः तदानीं व्यापारार्थकत्वं न केवलं भू इत्यादि धातूनाम् अपि तु पच्चु धातोः अपि विद्यते अर्थात् अकर्मकाणां धातूनां यः व्यापाररूपः अर्थः अङ्गीक्रियते तादृशः अर्थः सकर्मकाणां धातूनामपि विद्यते तर्हि व्यापारांशे वैलक्षण्यं नास्ति यदि वैलक्षण्यं नास्ति तर्हि तस्य गणनं कृत्वा व्यर्थः इति कथनं व्यर्थान्त எல்லார்ட்டும் இருக்கிற மாதிரியே இவன்ட்ட ஒன்று இருக்குன்னா என்கிட்ட ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் அப்படி போறாரு புரியுதா அகர்மக தாத்துக்களுக்கும் வியாபார ரூபமான அர்த்தம் சகர்மக தாத்துக்களுக்கும் வியாபார ரூபமான அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா அப்ப அந்த ஒண்ணுத்த நீ கனெக்ட் பண்ணாம பச்சு தாத்தோஹோ அதிக கஷ்டன அர்த்தான்னு அப்படி சொல்லாமே தவிர வியர்த்தான்னு சொல்ல வேண்டாம் என்ன இது ஒரு யுக்தி அது இது ஒரு சமாதானம் அந்நியத் சமாதானம் என்ன அப்படின்னா अकर्मक धातूनां विषये अपि भू सत्तायाम् इत्यादि फलकथनं व्यर्थं स्यात् भू सत्तायाम् यदि सर्वेषामपि धातूनां व्यापारः अर्थः तदानीं भू व्यापारे येध व्यापारे इत्येवं सर्वेपि धातवः व्यापारार्थकाः भवेयुः अतः पृथक् पृथक् अर्थनिर्देशात् अर्थनिर्देश स च अर्थः फलरूपः अर्थः इति अङ्गीकार्यं तदनुकूलः यः कश्चन विद्यते सः व्यापारः भवतु व्यापारांशस्य कुतः न निर्देशः भूसत्तायाम् इत्यत्र फलांशस्य फलरूपस्य अर्थस्य निर्देशः कृतः त्वया उच्यते व्यापाररूपस्य अर्थः कुतः न निर्देशः कृतः इति तदानीं प्रश्नः तदानीं वदति तत्र भवतु किमर्थं व्यापाररूपस्य अर्थस्य न निर्देशः कृतः इति चेत् व्यापाराः तावत् अनियताः सन्ति तत्र विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति वयं वदामः स च व्यापारः नाना अवयवात्मकः किंच कुत्रचित् कश्चन अवयवः विद्यते कुत्रचित् कश्चन अवयवः नास्ति இல்லையா தண்டுலம் பச்சத்தின்னும் போது அரிசிக்கு பண்ண வேண்டிய எல்லா சம்ஸ்காரமும் வடை போடும்போது பண்றியாடா இதை தண்ணில வேக வைக்கிற அது எண்ணெயில வேக வைக்கிற இன்னொரு விஷயம் பாரு தண்டுல விஷயே தாவத் தண்டுலஸ்ய அவயவாः தாவத் शिथिली भवन्ति विशदाः भवन्ति இல்லையா கடினமா இருக்கக்கூடிய அவயவம் அப்படியே மிருதுவா பெருசா ஆயிடுது சும்மா ஒரு நூல் இருந்த அரிசி வெந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நூலா ஆகிறது ஏதாதிருஷः பாகः கஸ்ய விஷயே தண்டுல விஷயே பர்படம் பச்சதி இது வதாமः அப்பளம் சுடுறான்றான் அப்பளம் சமைக்கிறான் இல்ல வடை சமைக்கிறான் ஏதோ சொல்றான் அங்க பாரு இல்ல வடை எடுத்துக்கோ மிருதுவா இருந்த வடை மாவானது எண்ணெயில போட்டோம்னா கடினமாயிடுது தண்டுல விஷயே மார்தவம் சம்பாத்தியதே வடக விஷயே தாவத் காഠின்யம் சம்பாத்தியதே एवञ्च तत्र काठिन्य संपादनमेव पचुधातोः फलरूपः अर्थः वटक विषये अपूप विषये तण्डुल विषये तावत् मार्दव संपादनमेव पचुधातोः फलरूपः अर्थः एवं च तदनुकूल व्यापाराः अपि तत्र तत्र भिद्यन्ते இங்க என்ன பண்றான் இங்க மிருதுவாகிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கான் அங்க கடினமாகிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கான் இல்லடா இன்னும் செவுக்கலடா இன்னும் கொஞ்சம் கரகரன்னு வரணும்ன்றான் அதனால இப்படி தாது பலம் प्रायः फलं नियतं विद्यते व्यापारः तावत् अनियतः विद्यते इति कृत्वा तदनुकूलः सर्वोऽपि व्यापारः ग्राह्यः अत एव धातुपाठे अर्थः फलरूपः अर्थः एव निर्दिष्टः इति उक्तम् इति दिक्यते तदनन्तरं
एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोः वाच्यत्वं किन्तु आख्यातवाच्यैव सा भावना न धातोः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात् तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च। तदनन्तरं कांचित् अवस्थाम् अवाप्य सः वदति एवं वा भवतु अङ्गीकरोमि। तर्हि तिङन्तविषये फलमपि वाच्यं व्यापारः अपि वाच्यः, फलमपि अभिधया प्राप्यते व्यापारोऽपि अभिधाव्यापारेण प्राप्यते इति अङ्गीकरोमि। परन्तु अहं वदामि धातोः वाच्यार्थः व्यापारः मास्तु, आख्यातस्य वाच्यार्थः इतः पूर्वं तावत् तस्य वाच्यार्थत्वमेव नास्ति इति तादृशस्थितौ वादः कृतः, तादृश अवस्थायां वादः कृतः। इदानीं तावत् तस्य वाच्यार्थत्वम् अङ्गीकरोमि, परन्तु धातोः न वाच्यार्थः सः व्यापारः, अपि तु आख्यातस्य केवल तिङ्प्रत्ययस्य इति अङ्गीकरोमि इति अङ्गीकुर्मः वयं। किं कारणम् इति चेत् सः वदति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति कश्चन न्यायः विद्यते। प्रकृतिः प्रत्ययः, प्रकृतेः कश्चन अर्थः, प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः विद्यते। उभयोः अर्थयोः मध्ये कस्य अर्थस्य प्राधान्यं स्यात् इति चिन्तायाम् अयं न्यायः वदति प्रत्ययार्थः एव प्रधानः स्यात् इति अयं न्यायः वदति। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति अयं न्यायः वदति। सः न्यायः अन्यत्र तिष्ठतु, इदानीं त्वं वद, त्वया कस्मिन् पक्षे स्थीयते व्यापारस्य प्राधान्यं स्यात् इति त्वया महता कण्ठेन एतावत्पर्यन्तम् उच्यते। कस्य प्राधान्यं स्यात्? व्यापारस्य प्राधान्यं स्यात्। फलस्य प्राधान्यं न स्यात्, कर्तुः न प्राधान्यं, कर्मणः न प्राधान्यं, संख्यायाः न प्राधान्यं, कालस्य वा न प्राधान्यम्, अपि तु व्यापारस्यैव प्राधान्यम् इति तव इच्छा विद्यते किल। तर्हि व्यापारः यदि प्रधानः स्यात् तर्हि व्यापारः कस्य अर्थः स्यात्? प्रत्ययस्य एव। किं? प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति नियमात्। अतः वाच्यार्थः व्यापारः अस्तु, न तु धातोः अपि तु प्रत्ययस्य इति वयं स्वीकुर्मः। तदागमे हि दृश्यते इत्यपि कश्चन न्यायः। इत्युक्ते यः प्रधानः अर्थः विद्यते तस्मिन्नेव प्रत्ययः विद्यते इति तस्य सारः। एवञ्च उभाभ्यां न्यायाभ्यां व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वमेव अङ्गीकर्तव्यम्। एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोः वाच्यत्वं किन्तु आख्यातवाच्या एव सा भावना न धातोः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य। यदि कुत्रचित् कश्चन प्रधानः प्रतीयते तर्हि सः कस्य अर्थः स्यात्? प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः न्यायविरुद्धत्वात्। कस्य न्यायस्य? इति न्यायविरुद्धत्वात्, न्यायान्तरविरुद्धत्वाच्च स च न्यायः तदागमेः दृश्यते। एवं सः उक्तवान्, एवं स्वयुक्त आख्यातार्थव्यापार व्यधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वं आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वं वाच्यम् इत्यादि वदन्तं मीमांसकं मन्यं प्रत्याह। एवं च तर्हि वैयाकरणः पृच्छति, सकर्मकः धातुः अकर्मकः धातुः, धातुः एव सकर्मकः उच्यते, न तु तिङन्तं सकर्मकम् उच्यते। तिङन्तम् अकर्मकं न, सकर्मकः धातुः अकर्मकः धातुः इति धातुः एव एवं व्यवह्रियते। इदानीं वैयाकरणः वदति, तर्हि सकर्मकधातुविषये एवं लक्षणं विद्यते,
स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम् इति। स्वार्थ इत्युक्ते धातोः वाच्यार्थः व्यापारः स्यात्। धातोः वाच्यार्थत्वेन व्यापारे अङ्गीकृते एव स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम् इति कथयितुं शक्यते। तदुक्तरीत्या धातोः व्यापारः न अर्थः समीपे विद्यमानस्य प्रत्ययस्यैव अर्थः व्यापारः इति चेत् स्वार्थव्यापार इति वक्तुं नैव शक्यते किल इति पृच्छति। तदानीं सः वदति लक्ष्यानुसारमेव लक्षणं करणीयम्। अतः अहं लक्षणान्तरं तस्य परिष्कारं कृत्वा लक्षणान्तरं वदामि। पश्य, सम्यक् पश्य। इदानीं मीमांसकदृष्ट्या धातोः फलम् अर्थः, आख्यातस्य भावनार्थः व्यापारः अर्थः। इदानीं धातुः सकर्मकः इति व्यवहारः साधनीयः। तर्हि लक्षणं कथम् इत्युक्ते स्वार्थ इति मास्तु, स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम् इति वदतु। मदनडा சொல்றது அப்ப स्वार्थ इति कथने न घटते। स्वयुक्त आख्यातम् इत्युक्ते तत्र पचति इत्यत्र पचधातुना युक्तः विद्यते। ति इति आख्यातप्रत्ययः, आख्याताख्यः प्रत्ययः, तस्यार्थः व्यापारः। स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापारः, स च व्यापारः कुत्र विद्यते? देवदत्ते विद्यते। तदपेक्षया व्यधिकरणं भिन्नम् अधिकरणं किम् इत्युक्ते तण्डुलः। तण्डुलम् अधिकरणत्वेन आश्रित्य विद्यते विक्लित्तिः। एवञ्च स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति अस्ति। अकर्मकधातुविषये स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वम् इति वदामः। போயண்டா என்ன இவா பண்ண முடியாது அப்படின்னா அவன் பயமுறுத்திட்டான் ரொம்ப. அதுக்கப்புறம் சரி கர்த்தாவுக்கு என்னடா லட்சணம் அப்படின்னு அங்க பாரு. கர்த்தாவுக்கு என்னடா லட்சணம்னா தாத்வர்த்த வியாபாராஸ்ரயத்துவம் கர்த்திருவம்னு மாத்திக்கோ. ஆख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं போட்டுட்டு போன. आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वं वाच्यम् इति वदन्तं मीमांसकं मन्यं प्रत्याह तस्मात् करोतिर्धातो स्यात् व्याख्यानं नत्वसौतिगां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि சொல்றார். तस्मात् अभिप्रायस्थ हेतोः அதனால எதனாலடான்னா இனிமேல் சொல்ல போறார். அதனால முன்னாடி சொல்ல விஷயத்தெல்லாம் பிண்டிபூதமா சேர்த்து வச்சு இப்ப சொல்ல போறார். அதான் அபிப்பிராயஸ்த ஹேதோ சச்ச அபிப்பிராய யுத்தம். எப்படி फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रयोग आपत्तिः संयोगाश्रयत्वात्. इदानीं पश्य, वस्तुतः देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वदामः. अस्माकं रीत्या प्रथमं पश्यामः. गम् धातोः द्वौ अर्थौ. उत्तरदेशसंयोगरूपं फलम् अर्थः, तदनुकूलः व्यापारः अर्थः. उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं कुत्र विद्यते? ग्रामे विद्यते. एवञ्च फलाश्रयत्वात् ग्रामः कर्म. तदनुकूलव्यापारस्य आश्रयः विद्यते देवदत्तः. अतः सः कर्ता. गच्छति इति तिङन्तेन कर्ता अभिहितः विद्यते. अतः अभिहिते तु प्रथमा इति देवदत्तः. तत्र अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति ग्रामम् इति द्वितीया. देवदत्तः ग्रामं गच्छति. साधु वा? ज्ञायते वा? भवतु. तत्रैव कश्चन आक्षेपः भवति. कः आक्षेपः ग्रामस्य कथं कर्मत्वम् इति प्रश्ने व्यापारजन्य फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं. व्यापारजन्यं फलं प्रकृते किं रूपं विद्यते? उत्तरदेश संयोगः इति. संयोगः कुत्र विद्यते इति त्वया उक्तं? ग्रामे विद्यते इति. अहं वदामि संयोगः नाम द्विनिष्ठः. तर्हि सः संयोगः केवलं ग्रामे एव विद्यते इति नैव वक्तुं शक्यते. ग्रामे एव विद्यते. तर्हि संयोगः कुत्र स्यात्? देवदत्तेऽपि स्यात्. पचति इत्यत्र कथा अन्यादृशी विद्यते.
गच्छति इत्यत्र कथा अन्यादृशी विद्यते। पचति इत्यत्र विक्लिप्तिः फलं, विक्लिप्तिरूपं फलं तण्डुले एव भवेत्, परन्तु उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं ग्रामे एव भवति इति नैव वक्तुं शक्यते। तस्य द्विनिष्ठत्वात् संयोगस्य देवदत्ते अपि फलं स्यात्, तर्हि देवदत्तोऽपि फलाश्रयः। तथापि एवञ्च देवदत्ते पश्य, देवदत्ते फलाश्रयत्वमपि विद्यते, व्यापाराश्रयत्वमपि विद्यते, ग्रामे फलाश्रयत्वमेव विद्यते। भेदः ज्ञायते वा? तत्र फलाश्रयत्वात् ग्रामस्य कर्मसंज्ञा प्राप्ता, फलाश्रयत्वात् देवदत्तस्यापि कर्मसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु व्यापाराश्रयत्वात् देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता। उत्तरत्र विहितया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः तेन देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा एव भवति। ग्रामविषये तथा न, व्यापाराश्रयत्वं नास्ति, कर्तृसंज्ञा न प्राप्ता, अतः तत्र कर्मसंज्ञा अवशिष्टा विद्यते। एवञ्च देवदत्तः ग्रामं गच्छति। मम रीत्या इयं कथा उच्यते, त्वद्रीत्या पश्यामः। त्वया किमुक्तं? तेया किमुक्तं? धातोः अर्थः फलमेव इति उक्तं किल, तर्हि ग्रामो गमनवान् इति प्रयोग आपत्तिः स्यात्। ग्रामः गमनवान् इति प्रयोगः स्यात्। किं कारणं? गमनम् इति वदामः, गमनं त्वया किम् एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तितम्? आख्यातस्य एव अर्थः व्यापारः इति सिद्धान्तम्। आख्यातम् इति अन्यत्, प्रत्ययः इति अन्यः। प्रत्ययः इत्युक्ते सर्वेषामपि प्रत्ययानां ग्रहणं। सः प्रत्ययः सुप् वा स्यात्, तिङ् वा स्यात्, कृत् वा स्यात्, सर्वेषां ग्रहणं स्यात्। आख्यातम् इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययः एव ग्राह्यः। ज्ञायते वा? अयं भेदः विद्यते। इदानीम् आख्यातं विद्यते, आख्यातस्य एव व्यापारः अर्थः उक्तवान् वा? उक्तवान् वा न वा? आख्यात धातोः एव फलम् अर्थः इति उक्तवान्, धातोः फलमेव अर्थः इति उक्तवान्। आख्यातस्य व्यापारः एव अर्थः, व्यापारः आख्यातस्यैव अर्थः इति उक्तवान्। तर्हि गच्छति इत्यत्र गम् धातोः फलप्रतीतिः, ति इत्यस्मात् व्यापारप्रतीतिः इति वस्तुस्थितिः। तथैव गमनम् इत्यत्र पश्यामः। गमनम् इत्यत्र अस्माकं रीत्या गम् धातोः उपरि ल्युट् प्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे ल्युट् प्रत्ययः? धात्वर्थे ल्युट् प्रत्ययः। अस्माकं रीत्या प्रथमं पश्यामः। धात्वर्थे भावे, भावः नाम धात्वर्थः, धात्वर्थे ल्युट् प्रत्ययः। अस्माकं रीत्या गम् धातोः कः अर्थः? फलं व्यापारः इति उभयम् अर्थः। तत्र तयोः मध्ये कस्य प्राधान्यं? व्यापारस्य प्राधान्यं। तर्हि धात्वर्थः इत्युक्ते प्रथमं कस्य प्रतीतिः? व्यापारस्य। गम् धातोः उपरि धात्वर्थे ल्युट् प्रत्ययः अन इति आगच्छति इत्युक्ते अन इत्यस्य कः अर्थः? व्यापारः एव अर्थः। तर्हि गमनम् इत्युक्ते अस्माकं रीत्या उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः इति कस्य अर्थः? गमनम् इत्यर्थः। गमनवान् इत्युक्ते अस्माकं रीत्या उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारवान् कः? देवदत्तः। एतदेव लोके अङ्गीकृतं विद्यते। तद्रीत्या पश्यामः। त्वया किमुक्तं? गच्छति इत्यत्र गम् धातोः फलमर्थः, ति इति आख्यातस्य एव व्यापारः अर्थः इति निर्धारितं। तर्हि किम् आयातं? गम् धातोः व्यापारः न अर्थः इति किल, धातोः व्यापारः न अर्थः। इदानीं गमनम् इत्यत्र गम् धातोः उपरि यदि ल्युट् प्रत्ययः, तदानीं सः ल्युट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? धात्वर्थे भावे आगच्छति। भावः नाम त्वद्रीत्या किं? धात्वर्थ। त्वद्रीत्या भावः कः? फलमेव त्वद्रीत्या। व्यापारः आख्यातस्य एव अर्थः किल। तर्हि त्वद्रीत्या गमनम् इत्युक्ते उत्तरदेशसंयोगः इत्यर्थः स्यात्। अतो उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः, उत्तरदेशसंयोगः इत्यर्थः स्यात्। तर्हि गमनवान् इति उत्तरदेशसंयोगविशिष्टः ग्रामः इत्यर्थे
गमनवान् ग्रामः इति कथनं साधु स्यात् तद्रीत्या ज्ञायते वा परन्तु लोके अयं प्रयोगः नास्ति अतः धातोः फलमेव अर्थः व्यापारः न धातोः अर्थः इति अङ्गीकरणं तावत् असाधु फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः किं कारणं संयोगाश्रयत्वात् एकः दोषः फल अनुत्पाददशायां व्यापारसत्वे पाको भवति इति अनापत्तिः व्यापारविगमे फलसत्वे पाको विद्यते इत्यापत्तिश्च अन्यत् पश्य அவன் மாட்டின்ற விஷயமே என்ன தெரியுமா ஆக்கியாதத்துக்கு தான் வியாபாரம் அர்த்தம்னாண்டா ஆக்கியாதம்னா திங் பிரத்தியம் தான் அப்ப கிருத்பிரத்திய விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து வியாபாரம் அர்த்தம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டான் அது வச்சுன்னு சொல்றார் பாகஹா இது கஷ்டன பிரயோகः तत्र पचधातोः उपरि घन्य प्रत्ययः सोऽपि प्रत्ययः अस्माकं रीत्या कस्मिन् अर्थे भवति भावार्थे भवति भावः नाम धात्वर्थः धात्वर्थौ कौ फलं व्यापारश्च तयोः कः प्रधानः व्यापारः तर्हि भावे घन्य इत्युक्ते व्यापारे घन्य तर्हि पाकः इत्युक्ते अस्मद्रीत्या कः अर्थः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति अस्मद्रीत्या पचति इति वक्तव्ये पाकः भवति इत्यपि प्रयोगः अस्मद्रीत्या साधुः अर्थः तावत् समानः प्रायः समानः इति वक्तव्यं சின்ன சின்ன வித்தியாசம்லாம் இருக்கு பாக்கஹ என்னும்போது அது சித்தக்ரியாவா இருக்கு பச்சதி என்னும்போது சித்தக்ரியாவா இல்ல அதெல்லாம் ஒரு கதை இருக்கு ஆனால் प्रायः समानம்னு வெச்சுக்கோ पर पचति इति प्रयोक्तव्ये पाकः भवति इति प्रयोगः साधुरेव तद्रीत्या पश्यामः पच धातोः उपरि घन् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भावार्थे भावः नाम धात्वर्थः तद्रीत्या धातोः अर्थः कः फलमेव तर्हि पाकः इत्यस्य कः अर्थः विक्लितिः इत्यर्थः विक्लितिः पचति इत्युक्ते पचति इति यदा प्रयोगः क्रियते तदानीं विक्लितिः न जाता अपि तु विक्लित्यनुकूलः व्यापारः अस्ति ज्ञायते वा पचति इति वदामः तत्र विक्लितिः जाता वा न वा न जाता पचति इति कथनवेलायां विक्लिति வந்துட்டா अपचतुன்னு சொல்லிடுவேடா நீ பலம் உண்டாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவா சர்டிபிகேட் கிடைச்சிட்டா இங்க இருப்பேடா நீ அப்படி வெளில போகும்போது பார்க்கலாமா வேணாமா நினைச்சுன்னா போவனே இல்லையா சும்மா இந்த ஒரு 5 வருஷம் வரைக்கும் அது முடிய வரைக்கும் பல்ல கட்சின்னு அப்படி எதற்க நின்றுட்டு இருப்ப இல்லாட்டா நிப்பியா நீ அவ்வளவுதான் பல உற்பத்தி பர்யந்தம் தான் வியாபாரம் பலம் உற்பத்தி ஆச்சுன்னா அது வியாபாரம் மூடிக்க வேண்டியதுதான் एवञ्च पचति इति लोकप्रयोगे विक्लितिः न जाता अतः पचति इति प्रयुज्यते तत्स्थाने पाकः भवति इत्यपि प्रयोगः अस्माकम् इष्टः परन्तु तद्रीत्या पाकः इत्युक्ते विक्लितिः इत्यर्थः पचति इति यदा प्रयुज्यते तदानीं विक्लितिः न जाता एवञ्च पाकः भवति इति न प्रयोक्तुं शक्यते तद्रीत्या पाकः भवति इति कदा वक्तुं शक्यते तद्रीत्या न समच अपचत्नु சொல்ற இடத்துல पाकः भवति नी प्रयोगम् उन्नु पचति इति प्रयोगे पाकः भवति इति प्रयोगः न उपपद्यते अपचत् इति प्रयोगे तावत् पाकः भवति इति प्रयोगः उपपद्यते ज्ञायते वा इति कश्चन दोषः तदनन्तरं फल अनुत्पाददशायां व्यापारसत्वे पाको भवति इति अनापत्तिः व्यापार विगमे पश्य व्यापार विगमे तावत् व्यापारः तावत् सम्पन्नः जातः व्यापार विगमे फलसत्वे அவன் சமைச்சிட்டு போயிட்டான் அவன் அப்ப நீ என்ன சொன்ன பாக்கஹா வித்யதேன்னு சொல்லணும் இது மாதிரி இத்யாபத்திஷ்ட இதுக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னா தாத்துவுக்கே பலம் வியாபாரம் ரெண்டும் அர்த்தம்னு வச்சுட்டாதான் உனக்கு சரிப்பட்டு வரும் அப்படின்னா இல்லையா ஏன்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரத்தியம் மாறி மாறி வரும் இன்னைக்கு இவன் வருவான் நாளைக்கு இன்னொருத்தன் வருவான் இன்னைக்கு இவன் வருவான் அப்ப பச்சுக்கு பின்னாடி சமயத்துல ஆக்கியாதம் வரும் திங் பிரத்தியங்கள் பச்சுக்கு பின்னாடி சமயத்துல கிருத் பிரத்தியங்கள் வரும் பிரத்தியம் இன்னைக்கு கிருத்து வரும் நாளைக்கு திங் வரும்
நீ அதுக்கு வந்து தாத்துக்கே வியாபாரம் பலம் ரெண்டும் அர்த்தம் சொன்னா யார் வந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இத்யாபத்திஷ்ட யத்து பாவப்பிரத்யஸ்ய கன்யாதேஹே அனுகூல வியாபார வாசகத்வாத் நானுபத்திஹி இதி தன்ன கர்த்ராக்ஷாதவத் கர்த்தரிகிருத் இத்யதஹ ஏவ தத்விதான லாபே பாவே விதாயக அனுசாசன வையர்த்யாபத்தேஹ தத்விரோதாபத்தேஷ்ச. तदनन्तरं सः अन्यत् वदति भावप्रत्ययस्य घन्यादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् सः वदति न पचति इत्यत्र एव त्वया तावत् वैयाकरणेन अन्यथा स्वीकृतम् अन्यथा ज्ञातं. पचति इत्यत्र पच् धातोः फलम् अर्थः व्यापारः आख्यातस्य एव अर्थः इति मया उक्तम्. व्यापारः अन्यलभ्यः नास्ति, इतरेण प्रत्ययेन व्यापारः न लभ्यते इति मया उक्तम् इति त्वया स्वीकृतं वैयाकरणेन त्वया. तथा न मया उक्तम्. अहं वदामि घन्यादयः भावप्रत्ययाः सन्ति किल, घन्य वा भवतु प्रकृते ल्युट् वा भवतु, भावप्रत्ययाः अनुकूलव्यापारवाचकाः. इत्युक्ते आख्यातस्य यथा वा व्यापारः अर्थः तद्वत् भावप्रत्ययानां ल्युट् घन्य तिन् इत्यादीनामपि अनुकूलव्यापारवाचकत्वं विद्यते. तर्हि पाकः इत्यत्र पच् धातोः फलम् अर्थः, घन्यप्रत्ययस्य अनुकूलव्यापारः अर्थः. तर्हि पाकः इत्युक्ते सम्पूर्णस्य पदस्य विक्लिप्त्यनुकूलव्यापारः. एवमेव कुत्र गमनम् इत्यत्रापि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः इत्यर्थः. एवम् अङ्गीकारात् तदुक्तदोषाः नैव सम्भवन्ति इति सः वदति. यत्तु भावप्रत्ययस्य घन्यादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् अनुपपत्तिः न, अत्र अनुपपत्तिः तत्र अनुपपत्तिः इति अनुपपत्तिः प्रदर्शिता, न अनुपपत्तिः इति यत् विद्यते, यः वादः विद्यते तत् न कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद्विधानलाभे भावे विधायक अनुशासन वैयर्थ्यापत्तेः. तत्र प्रत्ययाः इदानीं त्वया किमुक्तं, घन्यादिविषये कश्चन अभिप्रायः प्रदर्शितः, घन्यविषये ल्युट् विषये घन्यादिविषये कश्चन अभिप्रायः प्रदर्शितः. घन्यादिप्रत्ययाः किं रूपाः, कृत् प्रत्ययाः ते. घन्यप्रत्ययः वा भवतु ल्युट् वा भवतु ते कृत् प्रत्ययेषु अन्यतमाः ते. एवं तत्रैव तिष्ठतु. आख्यातं स्वीकुर्मः. आख्यातम् इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययाः, तत्र 18 प्रत्ययाः. तिङ् प्रत्ययाः अपि त्रिविधाः उपलभ्यन्ते. कथम् इत्युक्ते कर्तरि तिङ् प्रत्ययाः, कर्मणि तिङ् प्रत्ययाः, भावे तिङ् प्रत्ययाः इति त्रिविधाः दृश्यन्ते. ज्ञायते वा? तत्र कर्तरि तिङ् प्रत्ययाः सन्ति किल, तेषां कर्त्राख्यातम् इति नाम. किं नाम? இது ஒன்றும் இல்லை, அந்த பதத்தை பிரயோகத்துக்காக நான் அது மாதிரி சொன்னேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. கர்த்தாख्यातम् इत्युक्ते कर्तरि आख्यातं कर्त्राख्यातं, कर्मणि आख्यातं कर्माख्यातं, भावे आख्यातं भावाख्यातं அப்படின்னு ஒரு விவகாரம். அவ்வளவுதான். तत्र एवं आख्यातविषये त्रिविधभेदाः सन्ति. कृत्प्रत्ययानां विषयेपि कर्तरि कृत्प्रत्ययाः सन्ति, भावे कृत्प्रत्ययाः सन्ति, करणे कृत्प्रत्ययाः सन्ति. अधिकरण स्नानीयं चूर्णम् इति वदामः. तत्र स्नानीयम् इत्यत्र अनीयत् प्रत्ययः स्नानस्य करणकारकं किं विद्यते, तस्य किं नाम स्नानीयम् इति. குளிக்கிறதுக்கு கரணமாக உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அந்த அனியர் பிரत्ययத்துக்கு. कुत्रचित् भावे प्रत्ययः विद्यते तर्हि यथा वा आख्यातं कर्त्राख्यातं कर्माख्यातं भावाख्यातम् इत्येवं रीत्या विविधं विद्यते, तद्वत् कृदपि कर्तरिकृत् भावे कृत् इत्येवं रीत्या बहुविधः विद्यते कृत् प्रत्ययः. तदुक्तरीत्या
घन्य प्रत्ययस्य इल घन्यादेः इति पश्य घन्यादेः इति सर्वेषामपि कृत् प्रत्ययानां सर्वेषामपि अविशेषेण व्यत्यासमे इल्लाम अविशेषेण सर्वेषामपि कृत् प्रत्ययानां यदि अनुकूलव्यापारः अर्थः तर्हि कर्तरि कृत् प्रत्ययः कर्मणि कृत् प्रत्ययः भावे कृत् प्रत्ययः इति भिन्न भिन्न व्यवहारः असाधुः स्यात्। तर्हि कर्तरि कृत् प्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः? यस्य कृत् प्रत्ययस्य कर्ता एव अर्थः सः कर्तरि कृत् प्रत्ययः। यस्य कृत् प्रत्ययस्य करणमेव अर्थः सः करणे कृत् प्रत्ययः। यस्य कृत् प्रत्ययस्य भावः एव अर्थः तत्रापि धात्वर्थव्यापार अनुवादकत्वम् अथवा द्योतकत्वं तस्य तादृशकृत्प्रत्ययः भावे कृत्प्रत्ययः इत्येवं रीत्या अङ्गीकर्तव्यम्। तदुक्तरीत्या अविशेषेण सर्वेषामपि कृत्प्रत्ययानाम् अनुकूलव्यापारः इति कथनम् असङ्गतमेव। अतः அதனால என்ன சொல்றார்? एवं च धातोः अर्थत्वेन व्यापारः अङ्गीकार्यः कर्तरिकृत इत्यतः एव तद्विधानलाभे कर्तरिकृत इत्यतः एव तद्विधानलाभे तद्विधानलाभं नाम किम् इत्युक्ते तत्र गन्ता इति वदामः। गन्ता गम् धातोः उपरि तृच् प्रत्ययः गन्त्री इति तृच् प्रत्ययस्य कः अर्थः? कर्ता अर्थः। कर्ता इत्युक्ते सः कीदृशः स्यात्? व्यापाराश्रयः स्यात्। तर्हि कर्तरिकृत् इत्युक्ते कर्तरिकृत् इति किञ्चित् सूत्रं कर्तरिकृत् इति उक्ते एव कर्तुः विशेषणत्वेन भावस्य व्यापारस्य प्राप्तत्वात् पुनः भावे प्रत्ययः इति विधानं व्यर्थं स्यात्। புரியுதா? அப்படி சொல்றாரு. கர்த்தரிकृத்துன்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு. கர்த்தான்னு சொன்னாலே அவன் எப்படி இருப்பான்? வியாபார விசிஷ்டனா இருப்பான். அப்ப கர்த்தரிकृத் சூத்திரத்தினாலேயே கிருத்பிரத்தியத்துக்கு கர்த்தா அர்த்தம்னு தீர்மானம் ஆயிடுச்சுன்னா வியாபாரமும் அர்த்தம்னு தீர்மானம் ஆனதுனால வியாபாரத்தை மாத்திரம் சொல்றதுக்கு தனியா கிருத்பிரத்தியத்தை விதிக்கிறது வியர்த்தமாயிடும். कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत इत्यतः एव तद्विधानलाभे भावे विधायक अनुशासन वैयर्थ्यापत्तेः तद्विरोधापत्तेश्च வையர்த்தியம் மட்டும் இல்லாம அதுக்கு விரோதமும் வந்துடும். எல்லா கிருத்பிரத்தியங்களுக்கும் என்ன விரோதம்னா எல்லா கிருத்பிரத்தியங்களுக்கும் பாவம் அர்த்தம் நீ தீர்மானம் பண்ணிட்டேன்னா பாவேன சூத்திரம் சொல்ல வேண்டாமே. சரி, இப்ப பாவே சூத்திரத்தினால எல்லா கிருத்பிரத்தியத்துக்கும் பாவம் தான் அர்த்தம்னா கர்த்தரி கிருத்பிரத்தியம் சூத்திரம் வியர்த்தமாயிடும். புரியுதா உனக்கு? இந்த ரெண்டு ஒன்னு பாவே கிருத்பிரத்தியா இன்னொன்னு கர்த்தரி கிருத்பிரத்தியா. நம்ம பிரகாரம் ப்ராப்ளம் இல்லடா. நமக்கு தாத்துனுடைய அர்த்தம் தான் வியாபாரம். பக்கத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு? பாவே பிரத்தியம் வந்ததுன்னா தாத்வர்த்த வியாபாரத்தை தியோதனம் பண்ணுவார் அல்லது அனுவாதம் பண்ணுவார். கர்த்தரி கிருத்பிரத்தியம் வந்ததுன்னா புதுசா கர்த்தான்ற அர்த்தத்தை அவர் சொல்லுவார். நமக்கு அது மாதிரி லாபம். நீ தாத்வர்த்த வியாபாரமா அங்கீகாரம் பண்ணாததுனால இந்த கிளேஷம் வந்தது. अथ व्यापारोपि धात्वर्थः इत्यभ्युपेयम् इति चेत् तर्हि धातुतः एव सकलव्यापारलाभसम्भवेन आख्यातस्य पृथक्शक्तिकल्पने गौरवम्. அப்படியா? சரி, ஒன்று பண்ணலாம். तर्हि एवं स्वीकुर्मः. गमनं पाकः इत्यादि कृदन्त स्थले इत्यादि कृदन्तं தானடா கமனம். पाकः कृदन्तं தானே. நீ முழிச்சு பார்த்தோன்னே எனக்கு பயமாயிடுச்சு. इत्यादि कृदंत स्थले धातोः अर्थत्वेन व्यापारम् अंगीकुर्मः. अन्ना धात्वर्थमा என்ன பண்ணலாம்? ஒரு வழிக்கு வந்துட்டான். பவத்து तर्हि गच्छति इत्यत्र वैयाकरणं கேட்டான். அவனை பார்த்து மீமாंसकः गच्छति इत्यत्र तावत् गम् धातोः फलमर्थः ति इति आख्यातस्य व्यापारः अर्थः. ஏண்டா गच्छति इत्यत्रापि गम् धातुः गमनम् इत्यत्रापि गम् धातुः. गच्छति इत्यत्र व्यापारः धातोः न अर्थः. गमनम् इत्यत्र एव धातोः व्यापारः अर्थः इत्युक्ते तत्रापि तदेव अङ्गीक्रियताम्. तत्रापि धात्वर्थः व्यापारः इति अङ्गीक्रियताम्. एवं वा? तर्हि धातोः व्यापारः धातोः अपि अर्थः आख्यातस्यापि अर्थः न
यदि धातोः व्यापारः लभ्यते पुनः व्यापारे आख्यातस्य शक्तिकल्पनं व्यर्थं किल अनन्यलभ्यः शब्दार्थः ஒரு சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் எப்ப தீர்மானம் பண்ண முடியும் அந்த அர்த்தம் வேற சப்தத்துல இருந்து அப்ப ஏவம் வியாபாரஸ்ய அன்யலப்யத்வாத் धातुलभ्यत्वात् आख्यातस्य न अर्थः अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थः इत्यभ्युपेयम् इति चेत् धातुतः एव धातोः एव सकलव्यापारलाभसम्भवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने पृथक् व्यापारे शक्तिकल्पने गौरवम् इति पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोति ही धातोः एव व्याख्यानं विवरणम् அப்புறமா இன்னொன்னு சொன்னார் எடுத்தோம்னா பச்சதி தான் எடுத்தா அந்த விவரணம் தான் ரொம்ப படுத்துற பாடு ஆரம்பத்துல இருந்து 3-4 தடவை வந்துருக்கு பச்சதி பாகம் கரோதி அப்ப ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரெண்டுக்கு ரெண்டுன்னா அது சரிபட்டு வருமாடா சில இடங்கள் அது பிராயோவாதம் ரெண்டு ஆம்பளை வந்திருக்கா ரெண்டு பொம்பளை வந்திருக்கான்னு ஒண்ணு அடுத்தது இவன் வந்து தாம்பளம் எடுத்து வச்சுட்டான் பார்த்தோன்னு என்ன பண்ணா ரெண்டு பேருக்கும் 2 ரவிக்கு விட்டு எல்லாம் அடுத்து என்னன்னா நீங்க தம்பதி தானே ஐயோ இல்ல இல்ல அப்படின்னா நாங்க 2 பேரும் அண்ணா தம்பி இல்லையா 2 அக்கா ஏதோ ஒன்று சொல்றான் உன அக்கா உன தங்கன்றான் ஆகத்தே தம்பதி இல்லாவா எப்படி ஒன்றா இருக்கட்டும் 2 பேர் வந்தா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுன்றது அது ஏதோ சில இடங்கள்ல சரி எப்போ சரிட்டு வருமா அப்படிதான் தீர்மானம் பண்ணுவா சமயத்துல அவ அசந்து மாத்தி நின்றுருவா போட்டோ எடுத்து தப்பா கால்குலேட் பண்ணிட்டுருவான் அவர் பச்சதி इत्यत्र पच् ती इति विद्यते पाकं करोति इति विवरणे अपि पाकम् इति विद्यते करोति इति विद्यते एवं तत् पच् धातोः पाकः अर्थः ती इत्यस्य करोति इत्युक्ते यत्नः अर्थः தீர்மானம் பண்ணிட்டான்டா அவன் அதை கடைசியா இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு மறுபடியும் சொல்றார் पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं विद्यते किल अहम् इदानीं वदामि शृणु पच् धातोः एव विवरणं पाकम् इति करोति इत्यपि न पच् धातोः एव विवरणं पाकम् इति करोति इति पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोति हि विवरणात्मा इत्युक्ते विवरणरूपः इत्यर्थः करोति हि इत्युक्ते कृ धातुः इत्यर्थः इंग ಕೂಡ करोतिना करोतिன்ற ತೆಂಗಂತ வாங்கிக்கல அங்க இருக்கக்கூடிய कृ धातुव पाकं करोति अलौकिक विग्रहवाक्यं பண்ண पच् पाक अम्म पाक अलौकिक विग्रहवाक्यना पच् घन्य अम्म कृ तीड இதுல पच् घन्य अम्म कृ पर्यंतम धातुनुடைய விவரணம் இந்த தீ ஆனது அந்த தீயினுடைய விவரணம் पचति அது பச்சு தீ போட்டுக்கோ पाकं करोति पच् घन्य अम्म कृ एतावत् पर्यन्तं எதனுடைய விவரணம் இந்த தீ அந்த தீயினுடைய விவரணம் போடான்னு पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोति हि धातोरेव व्याख्यानं विवरणम् अतः तदपि न आख्यातार्थत्व साधकम् நீ அதனா மண் குதிரையை நம்பி ஆத்துல இறங்குற மாதிரி பச்சதிக்கு பாகம் கரோத்தின்னு கணபதி சுப்பிரமணியம் ஒரு தடவை வியாக்கியானம் பண்ணிட்டான் இவன் சொன்னதை வச்சுட்டு இறங்கிட்டாரு அவன் சொன்ன விவரணமே எனக்கு தான்டா சாதகம் அதனால நீ உனக்கு சாதகம் கிடையாதுன்னார் அத்தஹ ததபி இत्युक्ते ததபி விவரணம் ஆख्यातार्थत्व சாதகம் ந ஆख्यातस्य एव व्यापारः अर्थः इति तत्र तस्मिन् अर्थे साधकं न भवति तत् विवरणम् इवन சொன்னத போய் இறங்கிட்டியாடா நீ अतस्तदपि नाख्यातार्थत्व साधकम् इति भावः मीमांसकोक्तं बाधकम् उद्धरन् तन्मतं दूषयति न तु इत्यादिना पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतम् अदना नत्वसौ तस्मात् करोति ही धातोः स्यात् व्याख्यानं तस्मात् न तस्मात् इவ்வளவு அர்த்தம் இப்ப சொன்னது எல்லாத்தையும் வச்சிட்டு करोति ही पाकं करोति नु சொன்னியா அது धातोः व्याख्यानं स्यात् न तो असौ तिङां व्याख्यानं பாருப்பா धातोः व्याख्यानं स्यात् नु சொன்னா போறாது
இவனுக்கு பழம் குடுடான்னு சொன்னா போறாது, பக்கத்துல இருக்கவனுக்கு பழம் கொடுக்காதேன்னு சொல்லணும். இப்ப இருக்கிறவங்க அது மாதிரி. நீ தாத்துவுக்கு வியாபாரம் அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு வந்தா அவன் தாத்துக்கு வியாபாரம்னு சொன்னாரு, திங்குக்கு வியாபாரம் அர்த்தம் கிடையாதுன்னு ஒன்னும் அவர் சொல்லலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், இதெல்லாம் எல்லாம் பண்றாங்க நம்ம ஆளுங்க பண்றாங்க கூத்தான், அவன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோமே, என்னென்ன அட்டூழியம் பண்ணோனோ அது நம்மால் தான் தான் பண்றான். எவ்வளவு தில்லாலங்கடி வேலை ஃபர்ஸ்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம ஆளுக்கு தான் தெரியுது. அதனால தான் என்ன பண்ணாரு, நத்வசௌ திங்காம்னு நிஷேதமும் போட்டார். தஸ்மாத் கரோதிஹி தாதோஹோ ஸ்யாத் வியாக்கியானம்னு சொன்னா மட்டும் போறாது, நத்வசௌ திங்காம்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா ரெண்டுத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கலாம்னு சொல்லிடுவான். நத்வசௌ நாசௌ திங்காம் வியாக்கியானம் பக்வவான் இத்தியாது அனன்வயாபத்தே. அது பக்வவான் சொன்னார், கமனவான் சொன்னதும் பக்வவானும் அது வேற தாத்து இது வேற தாத்து, மற்றபடி விஷயம்லாம் திருப்பி சொல்லணுமா. அயம் பாவஹா, அப்பா உடலை எண்ணும், அயம் பாவஹா திருப்பி திருப்பி சில பேருக்கு சொன்னதே சொல்லலையோன்ற நேரத்தில் திருப்பி திருப்பி என்ன மாதிரி போல இருக்கு. அயம் பாவஹா. அவன் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டான், பிரகிருதி பிரத்யோ சகார்த்தம் ப்ரூதா தயோஹோ பிரத்யார்த்தா அப்படின்னார். பிரகிருதி பிரத்யார்த்தையோஹோ பிரத்யார்த்தசீவ பிராதான்யம். அதை இப்ப சொல்றார். அயம் பாவஹா பிரகிருதி பிரத்யோ சகார்த்தம் ப்ரூதா. பிரகிருதியும் பிரத்யமும் சேர்ந்துதான் ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லும், புரியுதாடா. இப்ப தேவதத்தம் பஷ்ய அப்படின்றோம், தேவதத்த சப்தத்துக்கு தேவதத்தன் அர்த்தம், அம்மு பிரத்யத்துக்கு கர்மத்துவம் அர்த்தம், ஏகத்துவம் அர்த்தம். இந்த அம்மு பிரத்யத்தினுடைய தேவதத்தம் ராமஹ ஜனாஹா தேவதத்தம் பஷ்யந்தி அப்படின்ற, தேவதத்தம் ஜனா பஷ்யந்தி, தேவதத்தம் ஜனாஹா பஷ்யந்தின்ற. இங்க இருக்கக்கூடிய தேவதத்தம் இருக்க அம்மு இருக்க, அம்முக்கு என்ன அர்த்தம், கர்மத்துவம் அர்த்தம், ஏகத்துவம் அர்த்தம். இந்த அம்மு தேவதத்தன் ஒருத்தனா இருக்கான், தேவதத்தன் கர்மகாரகமா இருக்கான்றத சொல்லுமா, இல்ல இன்னண்ட பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் ஒண்ணு அதுங்கள்ட்ட கர்மத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லுமா. ஏண்டான்னார், பிரகிருதி பிரத்யோ சகார்த்தம் ப்ரூதஹான்னா. ஒரு பிரத்யம் எந்த பிரகிருதிக்கு பின்னாடி வந்திருக்கோ அந்த பிரகிருதிக்கு என்ன அர்த்தமோ அந்த அர்த்தத்தோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அர்த்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்றதுதான் என்ன, இதுக்கு அழகு பிரத்யய. பிரதி அயஹான கமனம்னு அர்த்தம், அயஹான இன்கதௌ தாது, அதுக்கு பின்னாடி அச்பிரத்தியம் வச்சா அயஹான்னு மாறிடும். அயஹ பிரதி அயஹ பிரத்யயஹானா பிரகிருத்தியர்த்தம் பிரதி கமனம்னு அர்த்தம். நீ வேற எங்கேயோ பார்க்க கூடாது இல்லையா. கச்சேரிக்கு யார் பாடுறானோ அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி தாளம் தட்டுறதை விட்டுட்டு இவன் யாரும் எதிர்க்க கைத்து தட்டிருந்தான் அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி தாளம் போட்டான்னா தாளம் தானே போடணும். யாருக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டா என்ன, நம்ம ஆளுங்க மாதிரி மாத்தி மாத்தி தாளம் போடுவான், தப்பு தாளம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரி அதனால பிரத்யம் என்ன பண்ணும், பிரகிருத்தியர்த்தம் பிரகிருதி பிரத்யார்த்தையோஹோ பிரகிருதி பிரத்யோ சகார்த்தம் ப்ரூதா, சேர்ந்துதான் ஒரு அர்த்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணும். தயோ பிரத்யார்த்த பிரதானம் இத்யத்ர ஹி விசேஷதயா பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதே விசேஷதயா பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதே ததுத்தர பிரத்யஜன்ய உபஸ்திதி ஹேது இது காரியகாரண பாவா பலிதா. சுவாமி இங்க பிரதானம் பிரதானம்னா நீ நினைக்கிற மாதிரி பிரத்யேகத்துடைய அர்த்தம் தான் பிரதானம். வர்றா ஒரு ராஜா இருக்கான்டா, ஒரு மந்திரி இருக்கான், மந்திரி பார்த்து இவர் தான்ப்பா இங்க எல்லாம் பிரதானம்ன்றான். பிரதானம்னா என்ன அர்த்தம்னா ராஜாவுக்கு தகுந்த மாதிரியான காரியங்களை பண்றதுல இவர் பிரதானம்னு அர்த்தம். வஸ்துதா பிரதானம் யாரு, அது ராஜாவுக்கு சுகாதிகளையோ இல்ல ஆட்சி ராஜ்யத்தையோ பரிபாலனம் பண்றதுக்கோ அனுபவிக்கிறதுக்கோ இவர் சாதகமா இருக்கார். இப்ப இவர் எல்லாம் எஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா உத்தேசம் அங்க யாரு, ராஜா. அப்ப அது மாதிரி பிரகிருதி பிரத்யங்களுக்குள்ள பிரத்யார்த்தம் பிரதானம் சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா பிரகிருத்தியர்த்தத்தை விசேஷமாக கொண்டு உனக்கு ஒரு ஞானம் வரணும்னு சொன்னா அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே பிரத்யத்தினுடைய அர்த்த விஷேகமான ஞானம் நமக்கு வந்திருக்கணும் அப்படின்னா பிரகிருத்தியர்த்த அவர் விசேஷத்தையா பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதே இல்லையா.
விசேஷத்தையா ந பிரதானமாக பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதம் பிரதி ததுத்தர பிரத்யயஜன்ய உபஸ்திதி ஹேது. ததுத்தர பிரத்யயஜன்ய அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரத்யத்தினால் உண்டாகக்கூடிய ஞானமானது ஹேத்துவா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். கிடையாது. நமக்கு என்ன வச்சுருக்கண்டா அதான்டா ஸ்கூலுக்கு எப்படி வரும் பாடுற ராமஹா கச்சத்தின்னா நீங்க பாத்துக்கோ. ராமஹா ஆகச்சத்தின்னா ராமன்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒருமை வரது அப்படின்னு அர்த்தமா, ஏகத்துவ விசிஷ்ட ராமன் வரான்னு அர்த்தமா? அப்படின்னு என்ன பிரத்யார்த்தம்னா பிரதானம்னா என்னதான் அர்த்தம்? ஒண்ணு வருது ஒண்ணு வருது. என்ன ஒண்ணு வருதுன்னா ராமன்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு வருது. பிரத்யத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? சூப்பிரத்தியத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ஏகத்துவம் தானே அர்த்தம். அப்ப வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ அப்படியே வச்சுக்கோ. அப்ப ராமன்ட்ட இருக்கக்கூடிய கர்த்திருவம் வர்றது வருமா? கர்த்திருவ விசேஷமான ராமன் வரான்னு அர்த்தமா, ராமன் இருக்கக்கூடிய கர்த்திருவம் அப்படிதான் அஜா ஆகச்சத்தின்ற. நம்ம அதனால தானே ஸ்ரீ பிரத்யத்துக்கு ஜோத்தியம் அதெல்லாம் தானே பண்ணோம். அஜா அப்படின்றோம். ராமமும் அப்படிதான்டா. ராமன் இருக்கக்கூடிய கர்மத்துவ விசிஷ்டமான ராமன் பஷ்யான்னு வருமா, இல்ல ராமன் இருக்கக்கூடிய கர்மத்துவத்தை பாருன்னு வருமா? அங்கேயும் அப்படிதான். இந்த பிரத்தியங்களோட கிருத்பிரத்தியங்கள்ல மட்டும் தான்டா இது. சுப்பு பிரத்தியமோ திங் பிரத்தியமோ விட்டுட, கிருத்பிரத்தியங்கள்ல மட்டும்தான் பிரத்யார்த்தத்துக்கு பிராதானியம் வரணும். பக்தா அப்படின்றோம். அப்ப சமை பாகக்கிரியாயாம் யஹா கர்த்தா சஹான்னு அர்த்தம். அங்க எதுக்கு வந்திருக்கு? கிருத்பிரத்தியத்துடைய அர்த்தம் எது? அதுக்கு பிராதானியம். பக்தா ஆகச்சதினா பாககர்த்தா ஆகச்சதின்னு வரும். அங்க கர்த்திரு நிஷ்டா பாகா ஆகச்சதி கிடையாது. அது மட்டும்தான். சரியா? இதி காரியகாரண பாவஹ ஃபலிதஹ ததாச்ச பக்வவான் இத்யத்ர பாகஹ கர்மகாரகம் கவது பிரத்யார்த்தஹ கர்த்திரகாரகம். பாரு பக்வவான் அப்படின் போது பாகஹ கர்மகாரகம் கவது பிரத்யார்த்தஹ கர்த்திரகாரகம். அப்படின்னா சமையலை செய்தவன் பச்சோ, அதாவது கட்டவான் போது தவது பிரத்தியம் இருக்கு. பக்வவான்ல பச்சோவஹா சூத்திரத்தினால அந்த தாவுக்கு வந்து வா ஆதேசம் வந்துருச்சு. எப்படி அங்க போயிருக்கணும்? பக்கு பச்சு வவான். வவானா பச்சு தவது, பச்சு தவது. தவத்துன்றது தாவுக்கு வா வந்துன்னா வவத்துன்னு ஆயிடுச்சு. பச்சு வவத்து சகாரத்து குத்துனா பக்கு வவத்து பக்வவத்து. அங்க வந்து பச்சு தாத்வர்த்தம் இருக்கு பாரு. என்ன கர்மகா பாகத்தை பாக வியாபாரத்தைன்னு அர்த்தம். பக்வவான் இத்தியத்திர பாகஹ கர்மகாரகம். பாகஹ இத்துக்தே விக்ருத்தி அனுகூலஹ வியாபாரஹன்னு வாங்கிக்கணும் பாகஹ. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த நமக்கு ஒரு சௌகரியம் பாரு, பாகஹான்னு சொல்லும்போது சில இடங்கள்ல பச்சுதா தாத்வர்த்தத்துல என்ன வரும்? கண்பரத்தியம் வரும். தாத்வர்த்தம்னு சில இடங்கள்ல நாம வியாபாரத்தை வாங்கிப்போம், சில இடங்கள்ல பலத்தை வாங்கிப்போம். பாக்கம் சரியாவே ஆகலடான்றோம். அப்ப அந்த இடத்துல எதை சொல்றோம்? பாக்கம்னு பலத்தை விக்லித்தி வேகலான்றான் அவன். அப்ப பாகஹா சலதி அர்ஜுனத்துல விக்லித்தி அனுகூல வியாபாரத்தை நமக்கு சௌகரியம் இருக்கு, அவங்களுக்கு அது வராது. ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல பாகஹ இத்துக்தே விக்லித்தி அனுகூல வியாபாரஹ கர்மகாரகம் தவது பிரத்யார்த்தஹ கர்த்திரகாரகம். தயோஸ்ச அருணாதிகரணோக்த ரீத்யா வக்ஷ்யமான அஸ்மத் ரீத்யா ச அன்வய அசம்பவஹ. அன்வய அசம்பவஹ एव किल विद्यते, संभवः विद्यते, असंभवः एव किल. அருணாதிகரணோக்த ரீத்யா வக்ஷமான அஸ்மத் ரீத்யா அது என்னன்னு பின்னாடி சொல்ல போறார். அன்வயம் வராது. மங்கள ஸ்லோகம். ஓம் நம பாணினிகாத்யாய பதஞ்சலி.